क्या खुद मुख्तार मुल्कों को अपने दरियाओं और समंदरी रास्तों पर हक़े हाकमियत हासिल नहीं? क्या एक सॉवरेन मुल्क को अपनी हिफाजत और मईशी आजादी के लिए उठाए गए इकदामात पर दहशतगर्दी का लेबल लगाना इंसाफ है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने कदम पीछे हटाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने ईरान के खिलाफ आबनाए होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम को अचानक रोक दिया है। एक इंतहाई अहम मिशन को बगैर किसी इंतबा के रोक दिया गया, जिससे वॉशिंगटन की बदलती हुई हिकमत अमली पर नए सवालात खड़े हो गए हैं। एक हैरत अंगेज और अचानक कदम उठाते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज कर दिया है। यह ऐलान खुद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर किया, जो कि इस गर्मा गर्मी के दौरान एक बड़ी तब्दीली का इशारा है। ट्रंप ने कहा कि यह रुकावट पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्तों के बाद आई है। उन्होंने यह दावा भी किया कि ईरान के साथ फाइनल मुआहदे की तरफ बड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन ऑपरेशन रुकने के बावजूद नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर जारी है। यह डी-एस्केलेशन नहीं है, यह एक खतरनाक तनाव में सोच समझ कर किया गया वक्फा है। इस दौरान मार्को रूबियो ने खबरदार करते हुए ईरान पर आबनाए होर्मुज में इकोनॉमिक आर्सन यानी माइशी आगजनी का इल्जाम लगाया है। रूबियो ने जोर दिया कि पॉज के बावजूद अमेरिका डिफेंसिव पोजीशन में ही रहेगा। मार्को रूबियो का बयान अगर हम देखें तो उन्होंने कहा, बहुत से ममालिक ने निजी तौर पर और कुछ ने अवामी तौर पर अमेरिका से दरख्वास्त की है कि उनके जहाजों को आजाद करवाया जाए और आबनाए होर्मुज में नेविगेशन की आजादी बहाल की जाए। और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, मदद की पुकारों का जवाब दिया। उन्होंने यूएस मिलिट्री को इन फंसे हुए जहाजों को हिफाजत के साथ निकालने की हिदायत दी है, ताकि उन्हें एक प्रोटेक्टिव बबल फराहम किया जा सके। यह आबनाए होर्मुज को खोलने और इस रिजीम की आखिरी कोशिश को खत्म करने की तरफ पहला कदम है। हम यह सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमसे कहा गया, बल्कि इसलिए क्योंकि हम ही वाहिद हैं जो ऐसा कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के तहत अमेरिका अपने दोस्तों की मदद करेगा। हम तेहरान जैसे रोग रिजीम्स के सामने खड़े होंगे और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुव्वत का इस्तेमाल करने में हिचकिचाएंगे नहीं। ये कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं है, ये डिफेंसिव है। इसका मतलब साफ है, जब तक हम पर फायर नहीं किया जाता हम जवाब नहीं देंगे। अगर वो हमारे या किसी जहाज पर हमला करेंगे तो हम जरूर जवाब देंगे। हमने उनकी फास्ट बोट्स को टारगेट किया है और करते रहेंगे। हम ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराएंगे, लेकिन ये फितरत में डिफेंसिव है। अब जरा हम इस आबनाए होर्मुज की अहमियत को समझते हैं। ये दुनिया की तकरीबन 1/4 ऑयल ट्रेड का रास्ता है। साथ ही फ्यूल और फर्टिलाइजर की बड़ी मिकदार भी यहां से गुजरती है। ईरानी रिजीम को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो फैसला करे कि इस अहम रास्ते को कौन इस्तेमाल करेगा। ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है और इंटरनेशनल लॉ के तहत कोई मुल्क इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान का माइंस बिछाना और जहाजों को तबाह करना मुजरिमाना और नाकाबिले कबूल अमल है। अब हम इस सूरत हाल पे नजर डालते हैं। इनके बयान के बाद तो ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान की तरफ से कोई फौरी जवाब नहीं आया, लेकिन जमीनी सतह पर तेहरान ने आबनाए होर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ईरान ने जहाजों के लिए नया मैकेनिज्म नाफिज किया है, जहां उन्हें ईमेल्स के जरिए नकलो हमल के नए कवायद मिलते हैं। IRGC ने मैप को अपडेट करते हुए अपना कमांड कंट्रोल बढ़ा दिया है और खबरदार किया है कि किसी भी किस्म की डिविएशन पर फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। एक ऐसी जंग जो धमाकों से शुरू हुई थी, अब सुस्त रफ्तार स्टेलमेट में बदलती दिख रही है। 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ ऐसी टकरार का सामना है जहां ना कोई वाज़ेह मिलिट्री जीत मिली और ना ही डिप्लोमेटिक कामयाबी। दोनों जानिब से ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन अंदर खाना सूरत हाल गैर यकीनी है। व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन पार्टी के लिए सियासी मसाइल बढ़ रहे हैं। आबनाए होर्मुज में तनाव ने एनर्जी मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है, जिससे फ्यूल की कीमतें बढ़ गई है और मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स परेशान हैं। अप्रूवल रेटिंग्स गिर रही है और प्लानर्स को खदशा है कि यह नामुकम्मल कॉन्फ्लिक्ट नवंबर तक
असरअंदाज हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि दबाव का कैंपेन काम कर रहा है। ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स को कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने तक रोकने की पेशकश को वाशिंगटन ने रद्द कर दिया है। नतीजतन ये स्टैंड ऑफ गहरी होती जा रही है, ना अमन ना जीत और बढ़ती हुई गैर यकीनी। पाकिस्तान के वसत से भेजी गई नई तजावीज ने ऑयल की कीमतों में कुछ कमी की, लेकिन ट्रंप इससे मुतमईन नहीं। प्रेसिडेंट अब मुश्किल फैसलों के दरमियान है, या तो तवील नेवल दबाव बरकरार रखा जाए या फिर हमलों का दरवाजा खुला रखा जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने एक ऐसी ताकतवर चीज ढूंढ ली है जिससे वो कमजोर पोजीशन के बावजूद हुर्मुज को डिस्टर्ब कर सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज अब भी मुताला कर रही है कि अगर ट्रंप जीत का ऐलान करके पीछे हटते हैं तो तेहरान का रद्द अमल क्या होगा। फिलहाल ये एक ऐसी जंग है जो खत्म नहीं हो रही बल्कि लटक गई है। अब सवाल यह है, क्या जब तक गैर मुल्की ताकतें खित्ते के मामलात में दखल अंदाजी करती रहेंगी तब तक अमन मुमकिन है? क्या ईरान का अपने समुद्री हुदूद का दिफा दरअसल एक मजबूर मुल्क की अपनी बका और आजादी की जंग नहीं है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।